वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रखा है ऑल्टर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 4 करोड़ रुपीस divided in 25 lakh equity share of 10 each and 1 lakh 50,000 9% preference share of 100 each. The company issue 8 lakh equity share for public subscription at 20% premium payable at 3 rupees on application, 7 on allotment including premium and balance on call. Public had applied for 10 lakh share. Excess application were sent on regret. All the dues on allotment were received except on 15,000 share held by Sanju. Another shareholder Rocky paid his call due along with allotment of his holding of 25 share. You are required to prepare the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Company Act 2013 showing share capital balance and also prepare notes to accounts. देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सिनेरियोज हैं जिसको हमें डिटेल में समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल की बात कह रखी है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल द कंपनी इज लीगली अलाउड टू इशू। ये वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी लीगली अलाउ होती है इशू करने के लिए। इक्विटी शेयर बता रखे हैं यहाँ पे 4 करोड़ रुपीस डिवाइडेड इंटू 25 lakh share of 10 rupees each, where the problem state that authorized capital is 4 lakh divided into 25,000 equity share of 10 each and 1 lakh 50,000 preference share of 100 each। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि 25,000 जो शेयर है वो इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो ये आपके पास हो गए 2 करोड़ 50 लाख रुपीस। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात हो रही है 1 लाख 50,000 शेयर है जो कि 100 रुपीस का एक है, तो ये 1 करोड़ 50,000 रुपीस हो गए। टोटल आप करेंगे तो ये 4 करोड़ रुपीस हो जाएगा, जो कि बता रखा है टोटल ऑथराइज कैपिटल कितनी है 4 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है इक्विटी शेयर जो है वो 25 लाख शेयर 10 रुपए का एक है और 1 लाख शेयर जो है वो 100 रुपीस का एक है, तो ये 2.5 करोड़ और 1.5 करोड़ 4 करोड़ की हमारे पास ऑथराइज कैपिटल होगी। अब इसके बाद आगे समझते हैं। इसके बाद होती है हमारी इशूड कैपिटल। द कंपनी ऑफर्ड 8 लाख इक्विटी शेयर टू पब्लिक। दिस इज द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज कैपिटल दैट हैज बीन इशू। तो कंपनी ने अब इशू करें 8 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक को। इसके बाद बता रखा है सब्सक्राइब कैपिटल। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर। तो पब्लिक ने 10 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, बट द कंपनी ओनली इशू 8 लाख शेयर। पर कंपनी कह रही है कि मैं 8 लाख शेयर ही इशू करूंगी। द एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन आई है वो रिजेक्ट कर देगी कंपनी। दिस मीन्स द सब्सक्राइब कैपिटल इज लिमिटेड टू द नंबर ऑफ शेयर इशूड विच इज 8 लाख रुपीज। तो सब्सक्राइब कैपिटल हमारी 8 लाख शेयर की है। अब जितने भी एक्सेस में एप्लीकेशन आई है 2 लाख एक्स्ट्रा में एप्लीकेशन आई है उसको कंपनी क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी और पैसे वापस कर देगी। इसके बाद है इशू प्राइस एंड पेमेंट शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्वेश्चन बता रखी है। द शेयर वर इशूड एट 20% प्रीमियम। तो बता रखा है कि जो शेयर इशू किया गया है ना 20% प्रीमियम पे इशू किया गया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है तो प्रीमियम 20% 10 रुपीज का होगा 2 पर शेयर। तो टोटल इशू प्राइस होगा 10 तो फेस वैल्यू होगी और 2 प्रीमियम का हो गया, टोटल 12 पर शेयर हो गया। और एप्लीकेशन में बता रखा है कि 3 रुपीज है। अलॉटमेंट में 7 रुपीज बता रखा है विच इंक्लूड प्रीमियम, मतलब कि 5 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट पे है और 2 रुपीज प्रीमियम पे है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और जो बैलेंस है वो कॉल का बैलेंस। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है बैलेंस ऑन कॉल। देखिए कितना बैलेंस है, जो कि कॉल्स का बैलेंस है 2 पर शेयर। जब 12 में से 3 और 7 माइनस कर देंगे आप तो ये 2 पर शेयर है। द प्रॉब्लम डज नॉट स्टेट दैट द फाइनल कॉल वाज मेड। प्रॉब्लम में ये कहीं नहीं बता रखा कि फाइनल कॉल मंगवाई गई है कि नहीं मंगवाई गई, तो ये क्रूशियल पॉइंट है। तो हम एज्यूम करके चलेंगे इस केस में कि फाइनल कॉल नहीं मंगवाई गई तो वो अनकॉल्ड कैपिटल होगा। ठीक है, इतनी बात को आप याद रखिएगा। ये सभी तो मैं क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको। इसके बाद क्या बात है, इसके बाद देखिए हमें 2 पॉइंट और है इस क्वेश्चन में। एक है कॉल इन एरियर्स का, दूसरा है कॉल इन एडवांस का। यहाँ पे मेंशन है शेयर होल्डर नेम संजू। एक संजू जो शेयर होल्डर है होल्डिंग 15,000 शेयर डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी। तो 15,000 शेयर उसने होल्ड कर रखे हैं जिसकी उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है। एक शेयर होल्डर है संजू जिसने 15,000 रुपए शेयर की अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। दिस मीन्स द कंपनी डिड नॉट रिसीव दैट 7 पर शेयर ऑन दिस शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को 7 रुपए इन शेयर पे नहीं मिले। एक शेयर पे 7 रुपए कंपनी को नहीं मिले। टोटल 15,000 शेयर है। फॉर द शेयर कैपिटल कैलकुलेशन यू मस्ट फोकस ओनली द फेस वैल्यू पोर्शन। तो आपको फेस वैल्यू पोर्शन पे फोकस करना है, जो कि अनपेड फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट की अनपेड फेस वैल्यू ऑन अलॉटमेंट है 5 पर शेयर। तो कॉल इन एरियर कितना हो गया, 15,000 मल्टीप्लाई 5 करेंगे आप तो 75,000 की उसने क्या करा है एरियर
पेमेंट नहीं करी। अब यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे मेंशन है दिस मींस द कंपनी डिड नॉट रिसीव 7 पर शेयर ऑन दिस शेयर फॉर द शेयर कैपिटल कैलकुलेशन यू मस्ट फोकस ऑन द फेस वैल्यू पोर्शन ऑफ द अनपेड शेयर। तो यहाँ पे 7 रुपीज तो बच्चों अलॉटमेंट के प्रीमियम के साथ है, बट हमें प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना, हमें यहाँ पे 5 रुपीज का शेयर था पर शेयर, जो अलॉटमेंट पे था 5 रुपीज का पर शेयर था। तो ये एक तरीके से कॉल इन एरर्स है। यहाँ पे 15,000 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 75,000 का पैसा हमें हमारे को नहीं दिया, किसने, संजू ने। इसके बाद कॉल इन एडवांस की बात हो रही है। अनदर शेयर होल्डर नेम रॉकी होल्डिंग 25 शेयर पेड हिज कॉल ड्यू द फाइनल कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। तो इस भाई साहब ने क्या किया, रॉकी ने 25,000 के जो शेयर थे ना, वो इसने क्या करे, वो इसने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया, मतलब कि फाइनल कॉल भी इसने अलॉटमेंट मनी के साथ ही पे कर दी। तो अमाउंट पेड इन एडवांस, फाइनल कॉल कितने की थी, 2 पर शेयर की थी, तो कितना अमाउंट में इसने एडवांस में पे कर दिया, 50,000 रुपीज का एडवांस में इसने अमाउंट पे कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कॉल इन एडवांस एक तरीके से लायबिलिटी है कंपनी के लिए, नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। इसको हम डिफरेंट एक कॉलम बना के दिखाएंगे, किस तरीके से दिखाएंगे आइए समझते हैं। तो अभी तक तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखी है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नोट्स टू अकाउंट्स को करेंगे। तो यहाँ पे वही बात है, ऑथराइज कैपिटल क्या है, 25 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच है तो 2.5 करोड़ के हो जाएंगे, और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज के ईच है तो ये 1.5 करोड़ के हो जाएंगे। टोटल ऑथराइज कैपिटल बच्चों 4 करोड़ की है। इसके बाद है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में बता रखा है कंपनी ने कितने इशू करे, 8 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपीज के रेट से। तो 8 लाख मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 80 लाख रुपीज हो जाएगा। अब सब्सक्राइब कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। तो यहाँ पे देखिए 8 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई 10 करेंगे आप, तो ये हमारा 80 लाख रुपीस हमारे पास आने चाहिए थे, कंपनी के पास 80 लाख रुपीस आने चाहिए थे। बट हुआ क्या कि अनकॉल्ड कैपिटल भी थी, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है ना कि अनकॉल्ड कैपिटल है क्वेश्चन में, 2 पर शेयर नॉट कॉल्ड, ये अभी मंगवाई नहीं गई, मतलब कि फाइनल कॉल अभी मंगवाई ही नहीं गई, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल होगी। तो फाइनल कॉल 2 रुपीज का पर शेयर था, तो 2 मल्टीप्लाई 8 लाख करेंगे तो 16 लाख रुपीज तो अभी मंगवाए नहीं गए। उसके अलावा एक शेयर था, एक शेयर होल्डर था हमारा, कौन, क्या नाम था उसका, संजू, जिसने 15,000 शेयर के अलॉटमेंट फीस पे नहीं करी, 15,000 शेयर अलॉटमेंट पे नहीं करे इसने। तो ये होता है बच्चों कॉल इन एरियर्स। तो 15,000 शेयर 5 रुपीज का एक शेयर था अलॉटमेंट का, तो 75,000 इसने पे नहीं करे। तो 80,000 में से आप 16 लाख और 75,000 माइनस करेंगे, तो ये जो टोटल सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है ना, वो 63,25,000 की है जो कंपनी के पास आई है। तो यही हमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना था। अब दूसरा इसमें कॉलम बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बता रखा है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का आपको बता रखा है कि प्रीमियम पे अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पे 8 लाख माइनस 15,000 करेंगे, 15,000 कौन से, क्योंकि जो कि पैसा आया ही नहीं है, तो 7,85,000 शेयर का तो पैसा आया है, और 2 रुपीज का प्रीमियम था हमारा अलॉटमेंट में जो हमने ऐड किया था। तो 7,85,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 15,70,000 रुपीज आपको मेंशन करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 15,70,000। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और नोट 3 में हम अदर करंट लायबिलिटी बताएंगे, क्योंकि एक शेयर होल्डर था जिसने क्या करा, रोकी, इसने एडवांस में पे कर दिया था फाइनल मनी का भी पैसा। तो कॉल इन एडवांस होती है 25,000 शेयर रुपीज 2 कॉल मनी पे थे, तो मल्टीप्लाई करके 50,000 हो गए जो कि पे कर दिया उसने एडवांस में। तो ये 3 नोट्स टू अकाउंट बनाए हमने, पहला शेयर कैपिटल का, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस का, और तीसरा करंट लायबिलिटी का। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में देखिए इस तरीके से बनेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी बनेगा पहले। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे 63,25,000, और दूसरा जो आपने बनाया था रिजर्व एंड सरप्लस जो कि 50,70,000 का था। करंट लायबिलिटी में आप लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी, जो कि हमारी एडवांस में जो पे कर दिया था ना 50,000 रुपीज, वो है, और टोटल करेंगे तो 79,45,000 आएगा। तो यही हमारा बच्चों करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।